सभी बच्चों को पहले समझना है कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आज, एरियाज एंड पेरीमीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इन दोनों चीजों के बीच का मतलब समझ आना चाहिए कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। अगर हम किसी बाउंड्रीज, एक हमारे पास एक बाउंड्रीज है, इस बाउंड्रीज के अंदर का जो एरिया होता है ये एरिया जो है इसको हम कहते हैं, ये जो होता है स्पेस, इसको हम कहते हैं एरिया। और ये जो लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज होती है, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो एरिया इज स्पेस inside a boundary, inside given boundary. And perimeter total length of the boundaries. Keep your mic off. Total length of the boundary is called this. ठीक, तो ये दो डिफरेंस हैं कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट करेंगे पहले, फिर मैं इससे आगे चलता हूं। चलो देखें यहाँ पे, द फर्स्ट इज स्क्वायर। सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट था। तो चलें देखिए, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपने साथ साथ नोट करना है मेरे, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, अभी क्या है, हमारे पास इसका एरिया होगा साइड स्क्वायर, तो पेरीमीटर होता है इन सब की टोटल लेंथ, यानी इसकी सारी लेंथ सेम होती है, इसलिए आ जाएगा 4 इंटू साइड। देन डायगोनल, डायगोनल होता है ये वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, इसके केस में इट इज √2 इंटू साइड। साइड फाइंड आउट करेंगे तो साइड स्क्वायर होता है एरिया, और साइड का भी हम करेंगे फाइंड आउट तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। एंड फिफ्थ, साइड अगर हम लोगों के गिवन और पेरीमीटर गिवन है, साइड फाइंड आउट करनी है तो इट इज पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, साइड इज पेरीमीटर अपॉन 4। तो P मींस पेरीमीटर, या मैं लिख ही देता हूं, पेरीमीटर अपॉन 4। ठीक, देन सेकंड इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। तो एरिया क्या बन जाएगा? एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ।
पेरीमीटर, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो 2 लेंथ, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ बराबर है तो 2 ब्रेथ, जिसको हम लिख सकते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। देन थर्ड, डायगोनल, डायगोनल हो गया ये हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों लिखते हैं ये भी अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप नोट करेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। अगर कभी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इट इज एरिया अपॉन ब्रेथ, और कभी हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो इट इज एरिया अपॉन लेंथ। शाबाश, करेंगे यहां तक नोट सभी, एंड फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे यहाँ पे, इफ यू सी, मैंने आपको बोला ना ये कैसे आया। हमारे पास में एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था उनका? पाइथागोरस। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट दिया जो हम बहुत जगह यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक राइट ट्रायंगल है, अगर एक राइट ट्रायंगल है यहां पे ए बी एंड सी, अगर एक राइट ट्रायंगल है यहां पे तो इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, and hypotenuse. क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, Hypotenuse. Hypotenuse and perpendicular. Base. और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse is equal to perpendicular square and base square. अब इस केस में ये बोलते हैं इन्होंने क्या रिजल्ट दिया? इन्होंने बोला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये एक रिजल्ट उन्होंने दिया और ये हम बहुत जगह यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूज इज दिस टेढ़ी लाइन, टेढ़ी लाइन को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे ये हमें बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ हम लोगों को उसने क्या बोला? हम लोगों को उसने बोला कि ये जो है हाइपोटेन्यूज को अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ पे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये डायगोनल था तो हमने क्या लिखा? डायगोनल h की जगह पे d लिख दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह ब्रेथ आ गया और बेस स्क्वायर की जगह लेंथ आ गया। तो हमने लिखा डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारा डायगोनल हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये हम लोगों ने किसकी वजह से फाइंड आउट किया? पाइथागोरस थ्योरम की वजह से फाइंड आउट किया। किसकी वजह से किया? पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हमने इसको। अब नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या है? ये हमने पढ़ा था, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। परेशान मेरी बहन नहीं परेशान। ठीक है, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, दे डिवाइड ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 हमारे पास क्या आएगा? ये एरिया बनता है इसका
हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पेरीमीटर है इन सब की बाउंड्रीज, और आपको पता है डायगोनल सॉरी जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सिर्फ एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, 90 डिग्री नहीं होते, बट अदरवाइज उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इट इज Sir, board 4 is not इंटू readable. साइड, जैसा कि हमारा स्क्वायर की रहती है। लेकिन अगर हम इसमें साइड फाइंड आउट करेंगे, एक को तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर अपॉन 4, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम साइड को फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द साइड, ये ए बी साइड है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब अगर आप देखें ये जो ट्रायंगल एओबी है ना, ये जो ट्रायंगल एओबी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कल राइट में पढ़ा था राइट ट्रायंगल क्या होता है, तो ये भी एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल के ऊपर भी, ये भी राइट ट्रायंगल था, ये भी राइट ट्रायंगल है, इसके ऊपर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। अब इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है साइड, ठीक है। तो यानी साइड इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये ध्यान देखना, सभी लोग बच्चे ध्यान से देखेंगे, साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ ये डायगोनल 1/2 है और ये डायगोनल 2 का हाफ है, बिकॉज ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू डायगोनल 1 का हाफ, 1/2 ऑफ डायगोनल, यानी इसको हम लिखेंगे डायगोनल 1/2, और फिर हम लोग लिखेंगे BO इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू डायगोनल 2/2। अब इसका ये जो डायगोनल 2/2 है ना, ये इसका बेस बन गया 2% क्लास बंद हुई नहीं अचानक, और डायगोनल 1 जो है वो इसका बेस बन गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायगोनल 1/2 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2/2 का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो इसी तरह से हमारे पास एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। क्या है वो, फोर्थ इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। Board is not readable. Sir, board is not ये readable. इसका ऑल्टीट्यूड है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड एंड पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर हमेशा सभी साइड्स का सम होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। शाबाश, सभी लोग नोट करेंगे इसको, एंड देन आई विल मूव अहेड। Sir, board is नेक्स्ट इज सर्कल। एनी राउंड फिगर इज ए सर्कल, और इसमें दो ही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है, आर होता है रेडियस, और ये रेडियस क्या चीज है, सेंटर से जितनी हम कंपास खोलते हैं ना उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये कंपास खोली और इसके बाद इसको हमने घुमाया तो इसको हम रेडियस बोलेंगे। एंड ये आ गया आपके पास सर्कमफिरेंस, इट इज 2 पाई आर। ये जो सर्कमफिरेंस है ना, ये हमारे पास क्या है, सर्कमफिरेंस इज द रेडियस और सर्कमफिरेंस इज द बाउंड्रीज
बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्राइंगल। ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है? ये और Yes, sir, इसको it's a आप three-sided figure. तो एरिया क्या होगा इसमें? एरिया होगा हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अब बेस क्या है? जो ये होता है इसको हम बेस कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे होता है, और ऑल्टीट्यूड आएगा ये, तो इट इज हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। देन पता नहीं है लास्ट में पता 20 पेरीमीटर अलग इज ही था 19 था लास्ट में मामू मेरे फिर ये नहीं खत्म होने वाली है आज सम ऑफ ऑल साइड्स। मेरे सिर दर्द करवा दिए हमने यार पेरीमीटर इज सम ऑफ ये क्लास ही तो है ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। नाउ अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, it is root 3 upon 4 साइड स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, क्योंकि उसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दिस। Trapezium is a figure like this. दो पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें, और उसकी दो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, नहीं अंदर से निकला और एक उसमें ऑल्टीट्यूड होता है। तो एरिया हाफ इनटू, पापा पहुंच गए कि नहीं Sir, board is not. Sir, board is half showing. इनटू ऑल्टीट्यूड। ये मेरी बात सुनिएगा, हो सकता है इनमें से कुछ चीजों के ऊपर आपसे क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट पता क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब टेस्ट होगा तो मैं ये सब चीजें पूछूंगा आपसे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग। द नेक्स्ट थिंग इज पेरीमीटर। बोर्ड इज नॉट क्लियर पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर मोस्ट केसेस में सभी साइड्स का सम होता है, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे, फिर हम इससे आगे चलते हैं। शाबाश, एवरीवन डू इट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको डायरेक्टली हम लोग फिगर नहीं होती बट हम उसको यूज करते हैं। जैसे नंबर 1 इज, जो आपको याद रखना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपके पास क्या आएगा? दैट इज ट्वाइस 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द रूम इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ द रूम मतलब इसके आजू बाजू की बाउंड्रीज ली इनटू हाइट, ठीक है। देन बी पार्ट इज कॉस्ट ऑफ टाइलिंग।
ये आएगा एरिया इंटू यूनिट कास्ट। टाइलिंग नहीं लिखी, इसको व्हाइट वॉशिंग कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एरिया इंटू यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, गिवन होता है क्वेश्चन में कई बार। एंड सी नंबर ऑफ टाइल्स कभी हमें फाइंड आउट करनी पड़े, तो जिसको हमने टाइल करना उसका एरिया, यानी हम लिखेंगे एरिया टू बी टाइल्ड अपॉन एरिया ऑफ ए टाइल। ठीक है, देन conversions of units। आप सबको पता होगा कि 10 मिलीमीटर is equals to 1 centimeter, 10 centimeter is equals to 1 decimeter, 10 डेसीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा इज इक्वल्स टू 1 मीटर। 10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 डेकामीटर एंड 1000 meters is equals to 1 किलोमीटर। तो ये सब चीजें करने के बाद आपने इन सब चीजों को नोट करना अच्छे से, इसको याद करना अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको देखना है। और कल हम लोग इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इसको अच्छे से नोट करेंगे और आज हम इतने रखेंगे। कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको जय हिंद। जय हिंद सर। Sir, can you send in this in group?